आइए, आज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक ऐसी कहानी जो शायद आपने पहले कभी इस तरह नहीं सुनी। पुष्पक विमान। यह नाम सुनते ही आपके मन में किसकी तस्वीर उभरती है? रावण की, है ना? वो 10 सिरों वाला राक्षस राजा, सोने की लंका का स्वामी, आकाश में उड़ता हुआ अपने विमान पर। लेकिन रुकिए, क्या हो अगर मैं कहूं कि यह विमान रावण का था ही नहीं, कि इस विमान की असली कहानी कहीं और से शुरू होती है, कि इसका असली मालिक कोई और था। चलिए आज उसी कहानी में चलते हैं। बहुत पहले की बात है, रावण के जन्म से भी पहले। उस समय लंका पर राज करते थे कुबेर, आर्ष विश्रवा के पुत्र। वर्षों तक उन्होंने तपस्या की, भक्ति की, और इसके बदले में उन्हें मिला एक दुर्लभ सम्मान, दिशाओं के संरक्षकों में स्थान। उत्तर दिशा उनकी हुई, धन के देवता बने वे, यक्षों के स्वामी। और लंका, वो सुनहरी चमचमाती लंका, वो उनकी राजधानी थी। और तभी उनके जीवन में आया पुष्पक विमान। जरा कल्पना कीजिए, एक ऐसा विमान जो आपकी सोच से चलता है। जहां जाना चाहो बस मन में सोचो और वो वहां पहुंचा दे। जितने लोग बैठाने हों बैठ जाए, और रूप जैसा चाहो वैसा बदल ले। इसे बनाया था स्वयं विश्वकर्मा ने, देवताओं के शिल्पी ने। उस युग में यह विमान सिर्फ एक वाहन नहीं था, यह ताकत का प्रतीक था। जिसके पास पुष्पक, समझो उसी के पास असली राजसत्ता। अब कहानी में आता है एक मोड़। रावण, कुबेर के सौतेले भाई, पिता एक विश्रवा। लेकिन इन दोनों भाइयों में जमीन आसमान का फर्क था। कुबेर ने सेवा से, समर्पण से अपनी जगह बनाई। रावण, उन्होंने चुना दूसरा रास्ता, तपस्या की लेकिन शक्ति के लिए, जीता लेकिन राज करने के लिए। उनकी आंखों में एक ही सपना था, लंका, वो नगर, वो खजाने, वो विमान, सब कुछ। और एक दिन उन्होंने वो सब छीन लिया। हाँ, छीन लिया। ये कोई शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण नहीं था, कोई समझौता नहीं। रावण ने अपने ही भाई को हराया, लंका से बाहर खदेड़ दिया। और उस दिन पुष्पक विमान भी बदल गया। हाथ, कुबेर ने इसे नहीं बेचा, नहीं दिया, इसे छीना गया उनके अपने भाई ने। यहां से शुरू होती है वो कहानी जो हम सब जानते हैं। रावण और पुष्पक जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू बन गए। जब भी रावण आकाश में उड़ता, यही विमान उसे ले जाता। ये उसकी ताकत की निशानी बन गया, उसके घमंड का प्रतीक। सालों तक, दशकों तक ये उसी के पास रहा। लेकिन कुबेर का क्या हुआ? वे चले गए हिमालय की गोद में। वहां बसाया उन्होंने एक नया नगर, अलकापुरी। देवताओं ने उनका सम्मान बनाए रखा। वे अब भी उत्तर के संरक्षक थे, निधियों के स्वामी थे। लेकिन वो शान, वो लंका वाली शान, वो चली गई थी। और पुष्पक, वो तो बहुत दूर था अब। समय बीता और फिर आई वो रात जब रावण ने सीता का अपहरण किया। आप जानते हैं आगे क्या हुआ? राम आए, वानर सेना आई, समुद्र पर पुल बना, लंका में युद्ध हुआ और अंत में रावण मारा गया, उसी राम के हाथों जिसकी पत्नी को उसने छीना था। अब एक सवाल, युद्ध के बाद राम को अयोध्या लौटना था, सीता के साथ, लक्ष्मण के साथ। रास्ता लंबा था और वहां खड़ा था पुष्पक विमान। राम ने इसी विमान से उड़ान भरी, आकाश में, अपने घर की ओर। इस दृश्य को अनगिनत बार चित्रित किया गया है। राम, सीता, लक्ष्मण पुष्पक पर सवार, बादलों के बीच से गुजरते हुए। यह रामायण के सबसे सुंदर क्षणों में से एक है। लेकिन अब सुनिए वो बात जो कम लोग जानते हैं। अयोध्या पहुंचने के बाद राम ने पुष्पक विमान अपने पास नहीं रखा, उन्होंने इसे लौटा दिया। किसे? कुबेर को। हाँ, उन्हीं कुबेर को जिनसे यह विमान दशकों पहले छीना गया था, जो अपना राज्य खोकर पहाड़ों में जा बसे थे, जिनकी कहानी हम भूल चुके थे। सोचिए, राजसत्ता का यह प्रतीक देवताओं के हाथों बना, एक भाई से छीना गया, दूसरे के हाथ लगा, फिर तीसरे ने इस्तेमाल किया और आखिर में अपने असली मालिक के पास लौट आया। कितना अजीब है ना? रावण की ताकत असली थी, उसकी जीतें असली थीं, उसका साम्राज्य असली था। लेकिन जो चीजें उसकी पहचान बनी, वो लंका, वो पुष्पक, वो उसकी थी ही नहीं। उसने बनाई नहीं थी, कमाई नहीं थी, छीनी थी। और छीनी हुई चीजें अंत में वापस चली जाती हैं। कुबेर की कहानी सोचिए, उन्होंने सब कुछ खोया, अपना घर, अपना राज्य, अपने भाई का सम्मान, वो विमान जो उन्हें राजा की पहचान देता था, सब कुछ। और फिर भी वर्षों बाद जब सब कुछ खत्म हुआ,
वो विमान उनके पास लौट आया। कभी कभी इंसाफ को वक्त लगता है, बहुत वक्त। तो अगली बार जब आप रामायण में पुष्पक विमान को आकाश में उड़ते देखें, याद रखिएगा, ये सिर्फ रावण की कहानी नहीं है, ये कुबेर की कहानी है, एक छीने गए राज्य की कहानी, एक निर्वासित भाई की कहानी और एक ऐसे प्रतीक की कहानी जो कई हाथों से गुजरा लेकिन अंत में अपने घर लौट आया। रावण ने पुष्पक नहीं बनाया था, उसने इसे छीना था। और यही इस पूरी कहानी का सबसे महत्वपूर्ण सच है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई तो इसे अपनों के साथ जरूर साझा कीजिए। और हाँ, ऐसी ही अनसुनी कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली कहानी में।